ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। आनंद मोहन और नीलम सिंह को अर्चिसा फाउंडेशन के द्वारा किया गया सम्मानित। शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ ईद उल अजहा पर्व। मांझागढ़ में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार। ऑटो का पहिया ब्लास्ट होने से पलटा, 5 बुरी तरह घायल। और पति से विवाद के बाद पत्नी ने की आत्महत्या। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर संवाददाता के अनुसार अर्चिसा फाउंडेशन संस्थान का नेशनल समागम कार्यक्रम मनसा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस आयोजन में सभी राज्य से आई पूर्व नवोदय की छात्राओं ने भाग लिया। बिहार राज्य से भी नीलम सिंह, ऋतु सिंह, शशि किरण ओझा, संगीता सिंह प्रतिभागी शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें बताया गया कि अर्चिसा फाउंडेशन के तहत वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया। इसमें श्रेष्ठ संबल एवं सहभागिता पुरस्कार से गोपालगंज से आनंद मोहन सिंह को सम्मानित किया गया। साथ ही नीलम सिंह जो इस फाउंडेशन की मेंबर हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने मिलकर पौधारोपण करने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया कि आगे भी बृहद स्तर पर पौधारोपण करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी और वातावरण को सुरक्षित करने के लिए बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कार्य किया जाएगा। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार फुलवरिया व श्रीपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सोमवार को ईद उल अजहा बकरीद पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सोमवार को मुस्लिम समाज के लोग सुबह 7 बजे स्नान करने के बाद नए नए कपड़े पहनकर आसपास की मस्जिदों में पहुंचे। इसके बाद मस्जिदों के मौलानाओं ने उन्हें नमाज पढ़वाया। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने घर परिवार के अलावा देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें ईद उल अजहा बकरीद की बधाई दी। इसके बाद घर पहुंचकर आगंतुक मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन कराया। साथ ही स्वयं भी अपने पड़ोस के अलावे सगे संबंधियों के घर जाकर भोजन करते हुए ईद उल अजहा बकरीद की बधाइयां दी। इस अवसर पर पूर्व प्रखंड प्रमुख मुन्नी खातून के पति मोहम्मद सरफराज अपने घर पर भोज का भव्य आयोजन किए, जिसमें मुस्लिम समुदाय के अलावा हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हुए। वहीं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्ति स्थल पर तैनात रहे। फुलवरिया थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर कैप्टन शहनवाज और श्रीपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रहे। उधर एसडीपीओ अभिषेक कुमार चंदन व एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्त स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए थे, साथ ही क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। कुल मिलाकर पर्व पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। गोपालगंज जिलाधिकारी मकसूद आलम एवं एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने पूरे जिले वासियों को बकरीद पर्व की बधाई दी। डीएम और एसपी ने आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की गोपालगंज की जनता से अपील भी की। साथ ही सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हार्दिक बधाई दी। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुसलमान भाइयों ने सोमवार की सुबह बकरीद की नमाज अदा कर कुर्बानी देने के बाद एक दूसरे की सहयोग से धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया। जिले का मांझागढ़ ही एक ऐसा प्रखंड है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों अपने अपने धर्मों के अनुसार ईद हो या बकरीद हो या होली का त्योहार हो या छठ दिवाली का त्योहार हो, सदियों से दोनों वर्ग अपने सूझबूझ से एक दूसरे के सहयोग से धूमधाम से अपने धर्म के अनुसार त्योहारों को मनाते आए हैं, जिसके चलते आज तक किसी प्रकार का दंगा जैसी घटना कभी नहीं हुई जो सामाजिक एकता का परिचय देती है। यहाँ के लोगों को सामाजिक एकता का परिचय दिया जाता है और आशा भी यही की जाती है कि यहाँ के लोग ऐसे ही अपनी एकता का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने त्योहार को धूमधाम से मनाते रहें। ये बातें जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल ने कही। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने भी रविवार की शाम शांति समिति की बैठक कर लोगों से बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की। गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के पास NH-27 पर यात्रियों से भरा ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। जख्मी लोगों में मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पठान पट्टी गांव निवासी वाके सिंह के बेटे मनीष कुमार सिंह, कमला मिश्रा के बेटे राजकिशोर मिश्र, केशव तिवारी के बेटे विकेश तिवारी और राजकिशोर मिश्र के बेटे जितेश मिश्र शामिल हैं।
बताया जाता है कि ऑटो सवार सभी घायल ऑटो में सवार होकर पिपरा कोठी से अपने गांव पैठान पट्टी जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही कोयने स्थित लाइन होटल के पास पहुंचे थे कि तभी ऑटो का पहिया ब्लास्ट हो गया। पहिया ब्लास्ट होने के कारण यात्रियों से भरी ऑटो सड़क किनारे पलट गई, जिसमें सवार करीब 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। वहीं 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुपौला के ललित ग्राम थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग लड़की से घास काटने के दौरान गांव के ही 65 साल के वृद्ध व्यक्ति ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। इसकी सूचना मिलने पर ललित ग्राम पुलिस ने तत्काल आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि घटना की सूचना फैलते ही गांव के कुछ लोगों ने पंचायत स्तर पर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के हरकत में आने के बाद पंचायत नहीं हो सकी। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने ललित ग्राम थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया है कि रविवार दोपहर 12 बजे उनकी बेटी अपने घर से पूरब रानी पट्टी नहर के समीप खेत में घास काटने गई थी। उसी समय वहां पहले से पाट खेत में मौजूद लक्ष्मीनिया वार्ड संख्या 14 निवासी मोहम्मद अनवारुल उर्फ डोमी ने उनकी बेटी के हाथ से कचिया छीन लिया और उसे पाट खेत में जाने लगा। इसके बाद उनकी बेटी कचिया मांगते हुए उसके पीछे पीछे खेत में चली गई। इसी बीच लड़की को पीछे आता देख आरोपी वृद्ध व्यक्ति ने उससे छेड़खानी की। जब उनकी बेटी चिल्लाने और रोने लगी तो आरोपी ने उसे 200 रुपए का प्रलोभन भी दिया, लेकिन लड़की नहीं मानी और किसी तरह उसके चंगुल से भागकर नहर पहुंच गई, जहां आते ही उसके जोर जोर से रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे। यहाँ लड़की ने लोगों की घटना की जानकारी दी और घर की ओर निकल गई। उसके बाद घटना की सूचना उसके परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही स्थल पर पहुंचे पीड़िता के पिता ने आरोपी वृद्ध व्यक्ति की खोजबीन की तो वो भाग निकला। वहीं दूसरी ओर लड़की ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इधर ललित ग्राम थाना अध्यक्ष ने कहा है, पीड़िता के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर उक्त आरोपी को हिरासत में लिया गया है। छेड़खानी का प्रयास किया गया था। पूरी सच्चाई आगे की जांच के बाद ही सामने आएगी। आगे की कार्यवाही जारी है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कैथवलिया वार्ड नंबर 7 में एक महिला ने पति के साथ हुए विवाद के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतिका की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कैथवलिया वार्ड नंबर 7 निवासी पप्पू कुमार की पत्नी पिंकी देवी 35 वर्षीय के रूप में की गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतिका और उसके पति के बीच विवाद हुआ था। इससे नाराज होकर महिला ने जहर खा लिया। जहर खाते ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं महिला के पति और सास ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतिका की सास शर्मिला देवी ने बताया कि उसकी बहू का किसी युवक के साथ अवैध संबंध था। उसके बेटे ने दोनों को एक साथ देख लिया था, इस कारण दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद उसने अपने पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया था। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद उसने खाना बनाया और जहर खा लिया। फिर उसने उल्टी करनी शुरू किया। तब बेटे ने खेत में जाकर मुझे बताया, जहां मैं कर रही थी। घर पहुंचने पर उसे देखा कि उसकी स्थिति बिगड़ गई है। इसके बाद अपने बेटे को बुलाकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतिका की सास ने बताया है कि उसका बेटा पेशे से ऑटो चालक है। पहले वो गोरखपुर में ऑटो चलाता था, जहां इसके साथ प्रेम हुआ था। इसके बाद बेटे ने इससे शादी कर ली थी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आनंद मोहन और नीलम सिंह को अर्चिसा फाउंडेशन के द्वारा किया गया सम्मानित। शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ ईद उल अजहा पर्व। मांझागढ़ में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार। ऑटो का पहिया ब्लास्ट होने से पलटा, 5 लोग बुरी तरह घायल। और पति से विवाद के बाद पत्नी ने की आत्महत्या। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।